चलिए, आज है लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। और हम लोग अभी एरर से फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं बेटा? एरर्स। अब एरर्स का अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हैं तो पहला क्या एरर था आपका, बता सकते हो? ओमिशन, है ना। और ओमिशन के कितने पार्ट थे? दो। एक था आपका पार्शियल और एक था आपका कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ट्रायल टैली होगा, बोलो नहीं होगा, और यहां ट्रायल टैली होगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा एरर क्या था आपका? कमीशन। कोई एक्ट आपने किया जो गलत है, क्लरिकल एरर्स। इसको क्या बोलते हैं? क्लरिकल एरर्स। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे रॉन्ग अमाउंट लिख दिए। क्या लिख दिए बेटा? रॉन्ग अमाउंट, है ना। और क्या हो सकता है? रॉन्ग साइड हो सकता है, रॉन्ग साइड भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? रॉन्ग अकाउंटिंग हेड हो सकता है। और क्या हो सकता है? रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। वेरी गुड। रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग हो सकता है। रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग। तो ये सब हमारा कहीं ना कहीं कमीशन है। क्या बेटा? कमीशन है। एंड थर्ड वन क्या था जो हम लोग कल डिस्कस किए थे? प्रिंसिपल एरर्स। इसमें क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने ट्रीट कर दिया रेवेन्यू, और रेवेन्यू को ट्रीट कर दिया आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। एंड चौथा जो है वो है कॉम्पनसेटिंग एरर्स। क्या है बेटा? कॉम्पनसेटिंग। यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया, कॉम्पनसेटिंग जब दो या दो से अधिक एरर किसी भी अकाउंटिंग में होता है, जहां पर एक दूसरे को वो एरर क्या करता है? कॉम्पनसेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्पनसेटिंग एरर्स। When two or more errors are made to eliminate each other and which tallies the trial balance, it's called compensating errors. जैसे ये एग्जाम्पल है, कैश रिसीव फ्रॉम ऋषि 500 एंड कैश रिसीव फ्रॉम रिसु 5000। टोटल कैश रिसीव कितना हुआ है? टोटल कैश रिसीव्ड 500 प्लस 5000 कितना हो गया बेटा? 5500। और ये किससे रिसीव किए हैं हम लोग? फ्रॉम ऋषि से। ऋषि से कितना आया है? 500। और ऋषु से कितना आया है? 5000। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर हम ओरिजिनल एंट्री, ध्यान सुनिए बेटा, ओरिजिनल यानी जो होना चाहिए, होना चाहिए, करेक्ट एंट्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? करेक्ट एंट्री। क्या बनेगा? अगर कोई पूछे करेक्ट इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, आपने पैसा जो रिसीव किया ऋषि और इशू से, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? बता सकते हैं क्या बनेगा? कोई बता सकता है? बताइए शशांक, क्या एंट्री बनना चाहिए? नहीं पता है। ऋषि आप बताइए। कैश अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे? 5500। और टू ऋषि अकाउंट 500, टू ऋषु अकाउंट। क्या ये करेक्ट एंट्री है? यस सर। अब यहां लिखता है, यहां तक तो आपने लैंग्वेज हम लोग पढ़ लिए। लिखता है कि क्रेडिटेड टू ऋषि अकाउंट ₹5000 एंड ऋषु अकाउंट 500। बट रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ है? आपने रॉन्ग क्या किया कि ऋषि को 500 के जगह पे आपने कितना क्रेडिट कर दिया, और ऋषु को 500 के जगह 5000 की जगह पे कितना कर दिया? 500। बताइए टोटल कितना है? 5500। तो यहां पर आपने जो एंट्री किया होगा वो क्या किया होगा? कैश अकाउंट डेबिट कितना से? 5500 से ही किया ना। टू ऋषि अकाउंट 5000 और टू 500। क्या ये हमारा डेबिट और क्रेडिट सही है? एकदम सही है।
कैश डेबिट 5,000 5500 सही है, 2% क्रेडिट वो भी सही है, बट 2 एरर्स है, 2% में हमने एरर्स किया, यानी सिर्फ ऋषि में ही गलती नहीं हुई है, ऋषि में भी गलती है और ऋषु में भी गलती है, तो कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द कौन सा एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पनस। ये यहां पर आपने प्रॉपर नहीं समझा होगा, यहां हमने इसको समझाया, आप समझ के क्लियर होगी। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स के बाद आपने टाइप वो क्या लिखा था, डिटेक्शन ऑफ एरर ना फेज, आप उसके नीचे कॉम्पनसेटिंग एरर का पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, कॉम्पनसेटिंग का पॉइंट बनाएंगे, ये एग्जांपल लिखेंगे और इसको ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। लिखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए समझने के लिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखो अभी एक बच्चा हमसे बोला है कि सर ट्रायल टैली हो ही गया तो करेक्ट काहे करे। सवाल उसका जायज है क्योंकि सब बच्चा वो भी नासमझ है। जब आप अकाउंट्स के डेप्थ में जाएंगे, किसी चीज का मीनिंग समझेंगे, तो करेक्ट इसलिए करना है क्योंकि यहां पर ऋषि और ऋषु दोनों का अकाउंट गलत हो गया है। जब हम बैलेंसिंग करेंगे, ऋषि से पैसा कब लेंगे हम, पैसे बता सकते हैं, या ऋषु से पैसा कम लिए होंगे, क्यों लिए होंगे, जब उसका पैसा बाकी रहा होगा। एम आई राइट। ऋषि क्या बाकी था, ऋषु क्या बाकी था। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ऋषि के यहाँ 10,000 बाकी था, ऋषु के यहाँ भी 10,000 बाकी था। सोचिए, तो ऋषि के यहाँ 10,000 बाकी था और ऋषि मुझे कितना दे रहा है अभी, तो ऋषि अभी और कितना देगा भविष्य में, 9,500। सोचो ध्यान से, तो मान लेते कि ऋषि अभी हमको 9,500 देगा, जो हम वो 500 दिया है, और ऋषु के अभी 5,000 बाकी था, और ऋषु कितना दे दिया, तो ऋषु और कितना देगा भविष्य में, 5,000। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे, किसी से पैसा भविष्य में मांगने जाएंगे, तो कैसे मांगने जाएंगे, दिमाग में याद रहेगा 5,095 कि हमको कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना पड़ेगा। सिंपल कि आपका रुकिए, लेजर देख रहे कितना पैसा है। जब चेक करने गए तो यहां पर ऋषि को हमने कितना से क्रेडिट किया था, ऋषि को कितना से किया था, गलती किया था ना हमने, ऋषि को कितना से क्रेडिट कर दिया था। अब बुक्स ऑफ अकाउंट देखकर क्या पता चल रहा है कि ऋषि से कितना पैसा लेना है, 5,000। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में 5,000 दिख रहा है ना, तो ऋषि से हमको 5,000 लेना है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट बता रहा है। तो अब बताओ, ऋषि से तुमको लेना है 5,000, ऋषु से कितना लेना है, बुक्स ऑफ अकाउंट देखकर बताइए कितना एंट्री किया यहां पर, तो कितना और लेंगे। अब हम दोनों को फोन लगाते हैं, ऋषि को फोन लगा, ऋषि खुश हो गया, अरे ये तो 95 से 5,000 लगता है, गड़बड़ा गया मामला, ठीक है 5,000 दे देंगे, है कि नहीं है। लेकिन जब ऋषु को फोन लगाए, दिमाग उस खराब, गुस्सा हो गया, कहा महाराज 5,000 दिए थे, पता नहीं है, 95 से कैसे मांग लीजिएगा हो। मेरी बात समझ में आ रही है। किसी से कम मांग रहे हो, भूल गए हो, तो वो तो बेचारा नहीं याद दिलाएगा कि नहीं तुम्हारा ज्यादा बाकी था, है ना। लेकिन जिसने ज्यादा दे दिया, उसका लिखे थे कम, तो गुस्सा हो जाएगा ना। दैट्स वाई हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। और उन्हें से समझ रहे हैं बात को, करेक्ट ट्रायल बैलेंस के करेक्ट टैली। अब ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन पढ़े ना। और उन्हें जी खड़े हो जाइए, खड़े बेटा, खड़े जाओ। आपने कंप्लीट ओमिशन क्या देखा, कंप्लीट ओमिशन क्या था, तो उससे दोनों से गलती नहीं हो, मतलब कि छूट ही गया, एंट्री किया ही नहीं, सेल किया, गुड्स परचेज किया, लेकिन एंट्री कहीं रिकॉर्ड हम, तो ट्रायल टैली हो जाएगा ना। तो क्या हम करें उसको, अगर वो पता चल जाएगा कि अरे परचेज किए तो नहीं रिकॉर्ड किए, तो क्या उसको करना पड़ेगा रिकॉर्ड, तो बस बैठ जाइए। इसलिए हमको रेक्टिफिकेशन करना है। कोई भी अकाउंटिंग हेड अगर गलत करके भी ट्रायल टैली हो जाती है और वो अगर पता चल जाता है, तो यू मस्ट रेक्टिफाई देम। समझ गए ना। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं कॉम्पनसेटिंग, समझ गए, स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे। एरर्स कहीं भी हो सकता है, बोलो हाँ ना। अब मान लो कि हम फाइनल अकाउंट पे पहुंचते हैं, कहां पहुंचते बेटा, फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है ना, बोलो हाँ ना। फाइनल अकाउंट कब बनता है,
एट द एंड ऑफ द ईयर, और फाइनल अकाउंट से क्या रिजल्ट आता है? प्रॉफिट, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। क्या पता चलता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनल अकाउंट में दो चीज बनते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। बट यहां पर हम पहुंचते कैसे हैं? ट्रायल के सहारे, बोलो हाँ या ना? ट्रायल में पहुंचते कैसे हैं? लेजर के सहारे। लेजर में कहां से पहुंचते हैं? जर्नल के सहारे। और जर्नल में कहां से पहुंचते हैं? वाउचर के सहारे। एक एरर, हमने एरो गलत बना दिया क्या? सॉरी। वाउचर जानते हैं, मतलब कि अगर पूछा जाए कि अकाउंटिंग जो हुआ है उसको अगर हमको चेक करना है, किसी ट्रांजैक्शन या कहीं भी हमको कहीं भी डाउट लग रहा है, यहाँ डाउट लग रहा है, यहाँ डाउट, कहीं भी डाउट लग रहा है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके पास सबसे मेन ओरिजिनल एविडेंस क्या होना चाहिए? वाउचर। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है, कुछ भी देखता है, प्रॉफिट है, लॉस है, सैलरी है, एसेट्स है, कुछ भी देखता है, हर मॉनेटरी एलिमेंट का क्या बनता है? वाउचर। ये एविडेंस है। क्या ये? अगर मान लो कि यहां पर कोई पैसा दिख रहा है, यहां कोई दिख रहा है और उसका वाउचर अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसको खत्म करना पड़ेगा। कहां से बना दिया जी? समझ में आ रही बात? अब यहां पर जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है बेटा? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बैठा, वो क्या लिया? वाउचर लिया। वाउचर को क्या किया? यहां पर रिकॉर्ड किया ना। तो रिकॉर्ड करते समय गलती हो सकती है ना? बोलो हाँ है ना? डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिए, रॉन्ग अकाउंटिंग हेड बना दिए, क्या यही ना गलती हो सकता है? क्या कोई एंट्री की ही नहीं, तो यहाँ ओमिशन हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है? ओमिशन। रॉन्ग अकाउंटिंग हेड, कमीशन भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, कॉम्पनसेटिंग भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पर कोई एरर पता चल गया, समझिए ध्यान से, जर्नल कर रहे थे वहीं पे एरर पता चल गया, एरर डिटेक्टेड। ध्यान रख दीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको हम प्रैक्टिकल फेज में बता रहे हैं, आपको हम कुछ रटवाएंगे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक में रटाया भी जाता है, जैसे बीआरएस में रटवाए नहीं थे, वो गॉड इंसान पर हम लोग सवाल बना लिए थे। तो यहाँ पर जाने कि अगर जर्नल में एरर्स कोई डिटेक्ट हो जाता है, तो अब जैसी एरर्स डिटेक्ट हो जाए, जैसी डिटेक्ट हो जाए, वहीं पे आपको रेक्टिफाई करना है। वेट नहीं करना है कि नहीं ट्रायल बना लेंगे, फाइनल बना लेंगे, तब रेक्टिफिकेशन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जहां भी एरर्स स्टेजेस, जिस स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए, यू मस्ट इमीडिएट टेक करेक्टिव एक्शंस। एंड व्हेन वी टेक करेक्टिव एक्शन, दिस इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। करेक्टिव एक्शन लिया ना हमने, मारना पीटना नहीं। अकाउंटेंट को जाके पीटेंगे, यार कला गलती बनाया रहे तो वो निकोर्स निकाल देते हैं। किसको किसको निकालते रहेंगे हम? एक अकाउंटेंट को निकालेंगे, दूसरा आएगा वो भी गलती कर सकता है। अब ब्लंडर मिस्टेक अगर कर रहा है तो कहेंगे भैया आप में अभी कॉन्सेप्ट्स की कमी है। अब माइनर मिस्टेक कर रहा है तो उसको हम निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, बट कहेंगे भैया रेक्टिफाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब क्या हो गया? सुधार करो। तो रेक्टिफाई का एंट्री मिटाएंगे क्या? बोलो नहीं। काट देंगे क्या? नहीं। टैली में डिलीट कर देंगे क्या? नहीं। ऐसे डिलीट का ऑप्शन होता है, छोटा छोटा बिजनेस करता है, बट ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में ये सब नहीं ऑप्शन है। बैंक में ये ऑप्शन नहीं है। उसका रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी यहां डिटेक्शन हुआ तो आपको करना क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है, जो हम लोग सीखेंगे। अब बात करते हैं आगे की। सर सपोज, अच्छा जर्नल ट्रायल से पहले की बाद में है? ट्रायल से पहले। स्टेजेस में हमने पहला स्टेज क्या लिखा था? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ। तो यहां पर दो चीज आ जाएगा, या तो गलती जर्नल में होगा या गलती लेजर में होगा। ये समझना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड टफ चैप्टर है। तो अब सपोज करते हैं जर्नल तो हमने कर लिया, गलती हुआ लेकिन पता ही नहीं चला। ऐसा भी हो सकता है, एरर्स हुआ लेकिन पता नहीं चला। ठीक है, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के हम कहां पहुंचते हैं? लेजर में। अब लेजर में ध्यान रखिएगा बेटा, लेजर में ना साइड होता है। क्या होता है? साइड। एक टू साइड होता है और एक क्या होता है? बाई साइड। अब बताते हैं सर
परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, बात नहीं, प्लीज बात नहीं करिएगा। परचेज, परचेज डेबिट होता है क्रेडिट होता है, बताइए। वेरी गुड। और सेल्स क्रेडिट। परचेज रिटर्न नहीं, क्रेडिट की डेबिट, फिर से बोलिए। कोई डेबिट कोई क्रेडिट बोल रहा है। परचेज रिटर्न क्या होता है, आप बताइए। रॉन्ग, बस क्रेडिट। अब ये रॉन्ग है तो क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न क्या होगा, जैसे परचेज डेबिट, लॉजिक वो लगा लेना ना, परचेज डेबिट ना, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट। अब सपोज करिए, बहुआ ध्यान सुनना, लेजर में हम कोई चीज का कास्टिंग कर रहे थे। कास्टिंग समझ रहे ना, टोटलिंग भूलिएगा मत। ये कास्टिंग पर हम फोकस क्यों करवा रहे हैं, किताब में खूब मिलेगा कास्टिंग वर्ड। तो कास्टिंग का मतलब क्या रखना है याद है, टोटलिंग। तो कास्टिंग जब कर रहे थे ना बेटा, तो वो कास्टिंग हो गया अंडर, जिसको हम बोलते हैं अंडर कास्ट। क्या बोलेंगे, अब अंडर कास्ट का मतलब क्या होगा, अंडर मतलब अंदर, बोलो नीचे, भीतर। यहां अंडर का मतलब होता है कम। अंडर मतलब कम। इस अंडर को एक वर्ड और से जानेंगे, शॉर्ट, छोटा, या शॉर्ट का मतलब भी कम होगा। अंडर मतलब कम, शॉर्ट मतलब कम, कास्टिंग मतलब टोटलिंग। ध्यान सुनिएगा, अभी जितना अच्छे समझ जाइएगा ना तो उतना इजी हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन समझेगा ना तो फिर वही परेशानी हो जाएगी ना। ऐसे जैसे बीआरएस में किसी किसी को जरूर परेशानी हुआ होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, तो अंडर कास्ट या शॉर्ट कास्ट है। अब मान लो किसी चीज को हमको रिकॉर्ड करना है 1500 से, हमने रिकॉर्ड किया 1200 से ही, कितना अंडर कास्ट है, सॉरी टोटलिंग किया तो कितना अंडर कास्ट है, 300 कम है ना। अब बताइए, इसको ठीक करना पड़ेगा, पता चल गया है, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और कोई चीज कम है तो क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। और कोई ज्यादा है तो क्या करेंगे, यही तो रेक्टिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि 1200 तो रिकॉर्ड मिटाओ 1500 लिख दो, नहीं 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 नहीं, 300 का और एंट्री पास कर दो या 300 और रिकॉर्ड कर दो, हो गया 1500, हो गया ना। अब सुनो ध्यान से, अब आते हैं मेन फंडा पे। अगर कोई चीज डेबिट शॉर्ट है, डेबिट साइड क्या है, शॉर्ट मतलब कम, शॉर्ट मतलब, तो डेबिट शॉर्ट है तो क्या करेंगे हम, उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, बता दे पहले। डेबिट शॉर्ट है तो डेबिट बढ़ाना पड़ेगा, तो डेबिट कर दो ना सर। अगर 300 डेबिट शॉर्ट है तो 300 डेबिट कर दो, बोलो हाँ है ना। अब 300 क्रेडिट शॉर्ट है तो क्या करो, बताओ बेटा, बेटा तुम बोल नहीं रहा, तुमको भी। आप एक काम करो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पार्टिसिपेटिव रहिए, इंगेज रहना पढ़ाई में, आ जाइए। किसी जगह दीजिए बैठने के लिए, जगह दीजिए। अकेले बैठ से ना पढ़ाई होता है इंगेज होकर, पार्टिसिपेटिव। उत्कर्ष जगह दो उनको, चलो इंगेज रहना है। क्या रहना है, इंगेज, यू हैव टू स्पीक, है ना। तो हम कहा थे क्रेडिट शॉर्ट अगर 300 है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बोलो हाँ है ना। अब एक सवाल और, सर रिकॉर्ड करना है 1500, हमने रिकॉर्ड कर दिया 1900, तो 400 इस पर ज्यादा है ना, क्या करेंगे, अब कम करेंगे। अब बताओ डेबिट, अब देखो अंडर का ना उल्टा हो जाएगा ओवर, ओवरकास्ट। क्या लिखा रहेगा, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब क्या हुआ, ज्यादा हो गया है टोटलिंग। ओवर मतलब क्या हो गया यहां पर, ज्यादा। कोई दिक्कत, तो अंडर मतलब कम, नीचे मत बोलिए, अंडर मतलब शॉर्ट मतलब, ओवर मतलब ज्यादा। इसको एक्सेस भी बोल सकते हैं। एक्सेस मतलब भी क्या होगा, कोई दिक्कत। अब सपोज करिए कि डेबिट ओवर है 500 से, 400 से, मतलब 1500 नहीं 100, डेबिट ओवर है 400 से, तो क्या करना पड़ेगा, उस 400 को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट करेंगे, बताइए। डेबिट अगर 400 से ओवर है तो क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, जोर से बोलो, नहीं सुना दे रहा है, क्रेडिट करना पड़ेगा ना। अगर तुमने 1500 रिकॉर्ड करना था डेबिट साइड, तुमने रिकॉर्ड कितना करना था डेबिट साइड, 1500 रिकॉर्ड करना था। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं हम लोग आगे। हाँ बेटा गया, हाँ
जैसे ये हो गया आपका डेबिट, क्या ना, ये हो गया आपका क्रेडिट। यहाँ कितना रिकॉर्ड करना था? 1500। कितना रिकॉर्ड हो गया? हमको क्या करना पड़ेगा? 400 डेबिट ज़्यादा है ना, 400 डेबिट कम करने के लिए हमको क्रेडिट करना, उल्टा चलना पड़ेगा। 400 यहाँ क्रेडिट कर दे। अब बताओ इसका नेट इफेक्ट क्या है? नेट क्या है? 1500 है, 1500 क्या है? नेट समझते हैं ना? जब अकाउंटिंग में हम नेट की बात करते हैं, डेबिट क्रेडिट की, तो डेबिट क्रेडिट का नेट ऑफ करते हैं। जैसे बैलेंसिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा? बैलेंसिंग करते हैं। तो यहां पर 1900 डेबिट और 400 क्रेडिट है, तो आपसे पूछा है कि इसका बैलेंस कितना है, तो 1500 डेबिट बैलेंस है। हमको तो यही चाहिए था, हमें ये 1500 काट कर नहीं करना था, 400 क्रेडिट कर दो। यही रेक्टिफिकेशन है, यही क्या है? रेक्टिफिकेशन। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल और, डेबिट में 2 लिखते हैं कि बाई लिखते हैं? 2, कोई दिक्कत? और क्रेडिट में बाई। आप समझिए ध्यान से, अब ध्यान रखिएगा। क्रेडिट अगर अंडर है तो बाई कम है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमको बाई करना है कि 2 करना है? फिर से बोलिएगा। क्रेडिट अंडर है मतलब क्रेडिट क्या है, तो करेक्ट करने के क्रेडिट है ना करना है, तो क्रेडिट करने के लिए बाई करना होगा कि 2 करना होगा? बाई करेंगे। कोई चीज कम है तो सीधा चल जाओ, बाई कम तो बाई करो, बाई कम तो 2, कम तो 2 करो। अब बाई अगर ओवर है तो 2 करो। क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट करो, बोलो है ना? तो क्रेडिट ज्यादा मतलब बाई ज्यादा, तो हमको डेबिट करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे? 2 करेंगे। क्या करेंगे? 2 करेंगे। और अगर 2 ज्यादा है तो डेबिट ज्यादा, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे तो बाई कर देंगे। बस सिंपल। अरे कहाँ एरर्स में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दम हिम्मत है क्वेश्चन का कि तुम लोग को हिला दे। चलिए सुनो ध्यान से, अब समराइज करते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत बचा हुआ है। मेन पॉइंट सब है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता है बेटा रे। हम जब 11th पढ़ते थे ना, तो टीचर पढ़ाए नहीं किए। आप कैसे पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे चल गए CA में, तो वहीं पढ़ाया गया बढ़िया से, 3-3 घंटा क्लास चलता था। समझा रहे हैं? कोई चीज कम है ना तो सीधा चलो, कोई चीज कम है तो, अब कोई चीज ज्यादा है तो। BRS भी यही था, याद है? BRS भी यही था ना? आप समझिए। आदर्श आपसे ही बात करते हैं। डेबिट साइड में क्या लिखते हो? 2 की बाई। बाप रे लड़का है, तुमको तो इहो नहीं पता है। अच्छा बोला है, जोर से बोलना। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? 2 की बाई, 2, और क्रेडिट साइड में बाई। अब समझो। अब यहाँ आ जाना बेटा, आ जाना, सब आ जाता है एकदम। यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है बच्चा को, पढ़ाई थोड़ा करता है 2%। चलिए अब बच्चा ये सुनिए, इधर मुझे देखिए। डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड में 2 लिखते हैं कि बाई लिखते हैं? 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाई। क्या लिखते हैं? अब मुझे बताओ कि डेबिट साइड अगर 500 कम है तो क्या करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन के लिए? डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा? फिर से बोलिए, ठीक से बैठ खड़ा। लगता है बहुत ज्यादा ठंडा आपको लग रहा है, इधर खराब है इधर। ये बच्चा बोल रहा है, सुने बेटा, इधर घूम रहा है, शर्मा रहा है लड़का एकदम। कॉन्फिडेंस की कमी है लड़का को। देखो बात ये है, कोई चीज कम है तो सीधा चलेंगे उल्टा चलेंगे? बोले बताओ। सीधा चलेंगे। और ज्यादा है तो डेबिट कम अगर है तो हमको रेक्टिफिकेशन के लिए डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा? फिर से बोलिए। डेबिट। आप सही बोला है। डेबिट कम तो डेबिट करो, बोलो। डेबिट कम तो डेबिट, और क्रेडिट कम तो क्रेडिट, वेरी गुड। और डेबिट ज्यादा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। वेरी गुड। और क्रेडिट ज्यादा तो डेबिट। कोई दिक्कत? आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? अब डेबिट में 2 लिखते ना, अब सुनो ध्यान से। 2 अगर कम है, 2 अगर क्या है? 2 साइड कम है तो क्या करेंगे? 2 की बाई। सीधा चलना है ना, कम में सीधा। 2 साइड कम है तो 2 करेंगे, बाई साइड कम है तो बाई करेंगे। और 2 साइड अगर ज्यादा है तो बाई करेंगे। अब बाई साइड ज्यादा है तो 2 करेंगे। समझ गए? जाइए, अब थोड़ा प्रैक्टिस करने पे क्लियर हो जाएगा। चले
कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, लेजर में जब गलती होगी ना, मान लो कि जर्नल में गलती नहीं पता चला, लेजर में पता चल गया, कोई चीज ज्यादा हो गया, कोई चीज कम हो गया, कास्टिंग में गलती होती है ना, तो वहां पर जो रेक्टिफिकेशन करेंगे तो वही टू और बाई से ही चल करना पड़ेगा, टू और बाई से ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब जर्नल में कोई एरर्स डिटेक्ट हो जाए या लेजर में, तो इसको बोलते हैं कि स्टेज जो है डिटेक्शन ऑफ एरर का पहला पॉइंट जो ट्रायल से पहले पता चल गया, बच गए, ट्रायल से पहले पता चल गया, काम खत्म, प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात है कि जर्नल भी बना लिए, लेजर भी बना लिए, एरर्स पता ही नहीं चल रहा है, हम आगे बढ़ते चले जाए, जब तक तुमको कोई गलती नहीं पता चलेगा, आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ के कहां पर आ गए, ट्रायल में आ गए। अब ट्रायल बना रहे थे तो ट्रायल में गलती पता चल सकता है, तो ट्रायल फाइनल अकाउंट से पहले है ना, स्टेज 2 में आ गए हम लोग, कहां पे आ गए, तो ट्रायल में जब टोटलिंग कर रहे थे डेबिट साइड, और आप लोग ट्रायल पढ़े ना, तो ट्रायल में देखो सर, आप लोग बोले सर दोनों साइड मिल ही नहीं रहा है, क्या करें, तो सस्पेंस मार दो, क्या मार दो, क्योंकि ट्रायल के बाद का स्टेज फाइनल अकाउंट बनाना है, फाइनल अकाउंट पे आपका अकाउंटेंट जो है वो कहता है रे कहां है ट्रायल बैलेंस, जल्दी ट्रायल बैलेंस लाओ, फाइनल अकाउंट बनाना है, क्या देरी कर रहा है तुम लोग। ट्रायल बैलेंस एक दिन का चक्कर नहीं है, वो जितने लेजर सबको क्लोज करना पड़ेगा तभी तो ट्रायल बनेगा। प्रैक्टिकल में जाओगे तो बस बहुत बड़े बड़े बिजनेस बने, एक एक महीना तो लेजर बना का बैलेंसिंग करने में लग जाता है, एक एक महीने, मैनुअल, कंप्यूटराइज नहीं, कंप्यूटराइज है तो जल्दी हो जाएगा, फट से हो जाएगा ना, मैनुअली का अकाउंटिंग करना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, जितना आप सोच सकते हैं ना उसे 4 गुना ज़्यादा टफ है। अब पूछो कैसे, कोई कपड़ा का व्यापारी है, उसका 365 दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेली 100 कस्टमर आ रहे जा रहे हैं, होलसेल रिटेल सब कुछ, सप्लायर बैंक सब कुछ, अब एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, कितना अकाउंटिंग करेगा जी, हालत खराब हो जाता है उसका। अभी मैनुअली में जर्नल भी करना है, वाउचर मिल गया आपको, लो अकाउंटिंग करो, जर्नल कर लिए, और उसको कहाँ डालोगे, फिर कहाँ डालोगे। आप सब ही बच्चे हैं जो बोलते थे कि सर ये लेजर वाला सवाल अगर एग्जाम में आ जाएगा तो 3 घंटा तो इसी में लग जाएगा, और 20 ट्रांजेक्शन में आप लोग कहते थे कि 3 घंटा लग जाएगा, और तो न्यूमरस ट्रांजेक्शन है, न्यूमरस, इसलिए मैनुअल अकाउंटिंग बहुत टफ। लेकिन आज के समय में आप घबराइए नहीं बेटा, ये 30 साल 40 साल पहले होता था, आज सारा कुछ किस पे होता है, कंप्यूटर पे। लेकिन बात यही है, कंप्यूटर पे भी जो अकाउंटिंग होता है उसको करने वाला कोई इंसान ही है। अब यहां ये जब बउआ देखो यहां पे, जब ट्रायल का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर टैली नहीं होता है तो यहां पर हम क्या डालते हैं, सस्पेंस। अगर कहीं भी आप देखते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पीछे में कोई एरर्स हुआ था, जहां पर बैलेंस टैली नहीं हुआ था, इसलिए सस्पेंस आ गया। गलती है अभी डिटेक्ट नहीं हुआ, गलती है बट डिटेक्ट नहीं हुआ, दैट्स वाई वो सस्पेंस है। लेकिन जैसी गलती डिटेक्ट हो जाए, जैसी एरर्स है डिटेक्ट हो जाए, सस्पेंस को कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सस्पेंस डज नॉट ओनली मींस कि एक ही अकाउंट में गलती हुआ है या एक ही चीज का गलती, हो सकता है कि बहुत सारे गलती होंगे जिसका सस्पेंस में बल्क है। सस्पेंस का मतलब आपको प्रॉपर पता ही नहीं कि कौन सा अकाउंटिंग हेड का गलती है, वो खर्चा का है, इनकम का है, एसेट्स का है, लायबिलिटी का, पता ही नहीं है। तो ट्रायल में आप साइड डालते हैं, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। और ऐसे आपको बताता हूं कि सस्पेंस का पता जब तक नहीं चलता है, उसको फाइनल अकाउंट में हम जब डालेंगे ना तो वो जाएगा बैलेंस शीट में। कहां जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के अगर क्रेडिट में है तो लायबिलिटी साइड जाएगा, और एसेट और डेबिट में तो एसेट साइड। सस्पेंस अकाउंट कभी भी पीएल ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा, किसी चीज का भी सस्पेंस हो। तो ये सेकेंड स्टेज में आएगा। किस स्टेज में आएगा, अब आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज है सर यहां भी गलती पता नहीं चला, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रायल टैली हो गया बट प्रिंसिपल एरर से, ट्रायल टैली हो गया बट कॉम्पनसेटिंग एरर से, ट्रायल टैली हो गया बट ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन है। तो यहां तक तो ट्रायल सही है, आप खुश हैं। अब आते हैं कहां पर, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बना लिए, बैलेंस शीट टैली हो गया। जैसे बैलेंस शीट टैली हो गया आप ऐसे करते हैं, बन गया, बैलेंस शीट टैली हो गया। कॉमर्स स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, होता है व्हेन योर बैलेंस शीट टैली, बन गया। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कहीं भी बैलेंस शीट टैली, मन खुश, बैलेंस शीट टैली हो गया भाई, बहुत बड़ा काम कर दिया तुम लोग।
ऐसा पढ़े ना, विद एडजस्टमेंट। अब बात होती है बैलेंस शीट टैली हो गया, एक साल खत्म, एक साल अगले साल चल गए, उस साल काम कर रहे हैं कहीं, हमसे गलती पते नहीं, आराम से मस्त में एकदम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब आया कोई ऑडिटर, 2 साल का गलती पता चल गया उसको। ऐसा हो सकता है 2 साल पहले का गलती पता चल सकता है, एकदम चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखते हैं ना कभी जैसे कोई फ्रॉड पता चला, वो फ्रॉड 7 साल से चल रहा था, ऑडिटर आया पता चेक किया। एक ऑडिटर की ना बहुत बड़ी मतलब कि समझ लो कि इकोनॉमी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर का रोल, आप लोग को डॉक्टर का रोल पता होगा, समाज के लिए कितना जरूरी है डॉक्टर। जितना डॉक्टर जरूरी है ना समाज के लिए, उतना ही सीए जरूरी है समाज के लिए। क्योंकि समाज में सीए का होना क्या सिखाता है, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। क्या सिखाता है बेटा? फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है कि हाउ टू मैनेज आवर फाइनेंस, हाउ टू मेंटेन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू गिव द ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा। अगर यहाँ गलती हो रही है, आप समझ लो कि इंडिया के जीडीपी, इंडिया के इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। आप देखते हो कि ऑडिटर आया, वो कोई स्कैम का पता किया, पता चला, ये सब कहने कि कोई भी स्कैम बड़ा हो रहा है नेशनल लेवल पे तो जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑडिटर, विप्रो के, इन्फोसिस, किसी भी कंपनी का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है सीए। आप लोग एक आमिर खान का एक सुने होंगे, एक आया था मतलब पॉडकास्ट में, बोलता है कि हम मेरा सीए चाहेगा तो 2 मिनट में हमको बर्बाद कर देगा, मेरा सीए चाहेगा तो 2 मिनट, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि मेरा पैसा कहाँ है, क्या हो रहा है, बस वो जो बोलता है हम करते रहते हैं। सिंपल। मोदी साहब का एक भाषण आया था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई को सीए डे होता है। अब मोदी साहब उस दिन सीए डे के दिन वो पर्सनल मतलब ये चीफ गेस्ट थे नरेंद्र मोदी साहब, और दिल्ली में कहीं ऑडिटोरियम में वो भाषण देते हैं कि प्रधानमंत्री या मेरी जो साइन है ना, उससे ज़्यादा वैल्यू आपके एक सीए का साइन होता है। क्योंकि जब तक आप साइन नहीं करेंगे वो बुक्स ऑफ अकाउंट माना ही नहीं जाएगा कि सही है। रिलायंस है 20 लाख करोड़ की कंपनी है, उस पर एक सीए का साइन, वही सर्टिफाई करेगा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का इंफॉर्मेशन सही गलत है। इतना बड़ा रोल होता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, उससे आपका रोल सोसाइटी में बढ़ जाता है। समझ गए ना? जब 3 साल 4 साल हो गया, उसके बाद फाइनल अकाउंट का कोई भी डिटेक्ट पता चलता है, तो इसको बोलते हैं स्टेज 3। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेज 3 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? फाइनल अकाउंट। और यहां पर कोई भी गलती पता अगर चल गया तो मोस्ट ऑफ द जो एरर्स होते हैं उसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ जाता है। किसे पड़ता है बेटा? और वहां पर हम लोग पीएल एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पीएल एडजस्टमेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब यहां बताओ मुझे कि डिटेक्शन ऑफ एरर्स की जब बात, क्या हो गया? सब गायब हो गया? कोई बात नहीं, हाई पेज, उसमें कुछ ज्यादा लिखे नहीं ना थे। हाँ, जब डिटेक्शन ऑफ एरर्स की बात करते हैं तो डिटेक्शन ऑफ एरर के स्टेज है। कितने स्टेज है? 3 स्टेज है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ, दूसरा क्या है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और तीसरा क्या है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? चलिए कुछ लिखिएगा। When errors detected before preparation of trial balance,
बात नहीं करो।